आज भी हमारे वैष्णवों में ऐसे कई भक्त हैं जो श्वास श्वास पर कृष्ण भज, ये बात सब जानते हैं, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, पर ये संभव है? आप अपनी हर श्वास पर कृष्ण भज सकते हो? हमने दर्शन किया। राम 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 राम, मतलब सांस भी लेंगे तो राम राम के साथ। यह श्वास श्वास पर कृष्ण भज। ऐसी भक्ति रत्नावती की श्री प्रियादास जी ने अपने छप्पे में वर्णन किया कि वो एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी को नहीं छोड़ती। जब तक जागृत अवस्था में रहती हैं ठाकुर जी की सेवा करती हैं, और जैसे ही सुसुप्ति में जाती हैं तुरंत ठाकुर जी के साथ निकुंज में प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन अब सेवा करते करते अब वो अपनी दासी से कहने लगी, अब मुझे लगता है कि मैं क्यों रह रही हूं जीवित, मुझे इन्हीं की सेवा करना, फिर रात्रि में सुलाना, थोड़ी देर का भी वह विरह, जितनी देर निद्रा नहीं आती वो विरह मुझसे सहन नहीं होता। अब ये विरह कैसे टूटे? ये क्षण भर का भी विरह मुझे नहीं चाहिए, मुझे और प्रवृत्त होना है सेवा में। कब तक बस सुबह उठ करके सेवा करूं, रात्रि में फिर निकुंज में जाऊं? मैं अब जीवन पर्यंत के लिए इनकी होना चाहती हूं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तब दासी ने कहा, उसके लिए तो कोई वैष्णव भजनानंदी आप पर कृपा करे, कोई भक्त कृपा करे, संत कृपा करे। संत सेवा आप करो और संत प्रसन्न होकर के आपको आशीष प्रदान करें, तभी ठाकुर जी की नित्य निकुंज जागृत अवस्था में भी आपको मिलेगी। जो स्वप्न में आपको निकुंज का दर्शन होता है वो जागृत अवस्था में भी आपको दिखे, उसके लिए आपको संत सेवा करनी पड़ेगी। संत प्रसन्न होकर के आपको आशीष प्रदान करेंगे, तभी वो संभव। लेकिन आप तो महारानी हैं, आप तो रानी हैं, आपके यहां संत सेवा कैसे बनेगी? आपके यहां तो बहुत पर्दा है, आपको बाहर जाना अनुमति नहीं है। महापुरुष संत आएंगे, उनकी सेवा करना, चरण दबाना आदि, ये सब आपके लिए तो ठीक है। मंदिर में गुप्त रूप से आप सेवा करती हैं, कथा सुन लेती हैं, यहां तक तो सब ठीक है। पर संत सेवा के लिए तो आपको दीन बनना पड़ेगा, आपको अपनी पदवी का त्याग करना पड़ेगा। ये रानी भेष में और रानी बनकर के आप संत सेवा नहीं कर सकते, उसके लिए तो दीनता चाहिए। और वो आप कैसे करेंगी? इतने पहरेदार और राजा की इतने सशक्त नियम, आप कैसे बाहर जाएंगी? रानी बोली, तुम ही कोई व्यवस्था करो, कैसे भी करके मुझे संत सेवा करनी, वैष्णव सेवा करनी। बंधुओं, कथा और भगवत सेवा का ये फल मिलेगा कि संत सेवा की इच्छा प्रकट हो। एक बात याद रखिएगा, कथा सुनने में, एकादशी नियम करने में, धाम यात्रा करने में और नाम जप करने में यदि आपको भार लगता है, जैसे कल तो एकादशी है यार, भूखा रहना पड़ेगा, आपकी एकादशी उसी समय नष्ट हो गई। घर में कोई उत्सव चल रहा था, तभी ब्रज के कोई संत ये और आ गए, अब इनकी व्यवस्था करो, इनके लिए कमरा खोलो, अब इनके लिए बस, उसी समय संत सेवा की जो निष्ठा थी वो नष्ट हो गई। सुबह उठ करके ठाकुर जी की सेवा में जैसे ही गए तो मन में पूछा, इतना ठंड पड़ रही है, अब जल लाना पड़ेगा, नंगे पैर सॉक्स पहन नहीं सकते, ठाकुर जी की सेवा में जाना पड़ेगा। उसी समय सेवा भाव नष्ट हो गया। नाम जप करने के लिए बैठे, वो जल्दी, अरे अभी तो कहाँ, माला बाहर निकाल के देख ली कितनी दूर रह गया अभी, और उसको करने, उसी समय आपका नाम नष्ट हो गया। अगर भार पड़ता है सिर के ऊपर, हम आपसे व्यास मंच से कह रहे हैं, हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिए, एकादशी के प्रति भार आता है, नाम के प्रति भार आता है, सेवा के प्रति भार आता है, स्वरूप के प्रति भार आता है। शादी में जा रहे हैं, तिलक मिटा लिए, यहां सब देखेंगे, फिर बोलेंगे,
ये सारे भार यदि आप पर आते हैं, अभी आप अपना सत्संग बढ़ाइए और कुछ दिन के लिए उस नियम को मत कीजिए। सत्संग बढ़ाओ, अपने आप को दंड दीजिए, कुछ दिन उस नियम को मत कीजिए। और जितना हो सके सत्संग, संत सेवा और कथा श्रवण, इसको थोड़ा और जीवन में बढ़ाइए। क्योंकि बाहर आने पर वो नियम टूटता है और उस नियम का फिर अपराध है कि अगले 6 महीने तक आप करते भी रहोगे तो भी वो माना नहीं जाएगा। एक बार के टूटने का अपराध लगेगा आपको। इसलिए भार जब लगे, अब लोगों ने पता क्या किया, भार को दूसरी चीज में परिवर्तित कर लिया। अब एकादशी के दिन व्रत वाले ही पकवान बन जाते हैं। पिज्जा बनता है व्रत का, व्रत वाले डोसा बन जाते हैं, व्रत वाली इडली बन जाती है, व्रत वाले चाइनीज भी बन जाते हैं। ये भी एक प्रकार से भार ही। आपको भार लग रहा है तो आपने उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया। ये तो सौभाग्य होना चाहिए। 10वीं को, आज 10वीं है तो नाच रहे हैं महाराज, क्यों? एकादशी आ रही है, कल तो हम व्रत करेंगे, अपने श्याम सुंदर के लिए व्रत करेंगे। नृत्य हो रहा है। जिस प्रकार सौभाग्यवती नारी जब अपने मांग में सिंदूर भरती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं सौभाग्यवती हूं। ऐसी तिलक लगाते समय वैष्णव के भी चित्त में वही आनंद होना चाहिए। हम राधा रमण जी के हैं, हम राधा वल्लभ जी के हैं, हम बिहारी जी के, हम गिरधर लाल जी के। और ये प्रमाण है। सौभाग्य लगे तो ही धाम जाइए, तो ही कथा सुनिए, तो ही नाम जप कीजिए, तो ही वेश धारण कीजिए, तो ही सेवा कीजिए। भार लग के